क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने इतनी गहराई से असफलता का सामना किया है कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा? जैसे आपने एक अदृश्य रेखा पार कर ली हो और अब केवल परिणामों के साथ जीना शेष रह गया हो। कभी कभी हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उस समय सही लगते हैं, लेकिन बाद में आत्मा में कड़वाहट छोड़ जाते हैं। शायद आपने डर के कारण कोई सपना छोड़ दिया, या तब चुप रहे जब आपको बोलना चाहिए था। शायद आपने किसी पर भरोसा किया जिसने आपको धोखा दिया, या आपने खुद के लिए लड़ना छोड़ दिया। और अब भीतर से एक ही आवाज आती है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह हार का एहसास अंत नहीं है, कि ईश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं, भले ही चारों ओर सब कुछ टूट चुका लगे। जब हम केवल टूटे हुए सपनों और बंद दरवाजों को देखते हैं, तब यह विश्वास करना कठिन होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने कभी भी परिपूर्ण लोगों से परिपूर्ण कहानियां नहीं रची। वे हमेशा टूटी हुई आत्माओं, गिर चुके लोगों और असफल हो चुके व्यक्तियों को चुनते हैं, क्योंकि वही जमीन नए आरंभ की मिट्टी बनती है। क्या आपको मूसा की कहानी याद है? उसने एक व्यक्ति की हत्या की, भाग गया और वर्षों तक जंगल में छिपा रहा। संसार की दृष्टि में वह एक असफल, डरपोक और अपराधी था, परंतु उसी जंगल में परमेश्वर ने उसे एक जलती हुई झाड़ी से बुलाया और एक पूरे राष्ट्र को छुड़ाने के लिए नियुक्त किया। वह व्यक्ति जिसने खुद को त्याग दिया था, ईश्वर के द्वारा उठाया गया। शायद आज आपको यही सुनने की आवश्यकता है। बहुत देर नहीं हुई है। चाहे आपने गलती की हो, असफल हुए हों या ईश्वर से दूर चले गए हों, वह अभी भी आपके साथ है। वह आपको दुनिया की नजरों से नहीं देखते। वे आपके दोषों से आपकी पहचान नहीं बनाते। वे आपको उद्देश्य की दृष्टि से देखते हैं। जहां आप अंत देखते हैं, वहां वह एक नई शुरुआत देखते हैं। अपने आप को असफल मानने की पीड़ा केवल घटना से नहीं, बल्कि उससे बाद की आत्मदृष्टि से आती है। हम मानने लगते हैं कि हम एक और अवसर के लायक नहीं हैं, कि हमने बहुत समय खो दिया, बहुत आशीर्वाद व्यर्थ किए और अब खुद पर भी भरोसा नहीं रह गया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे, वह फिर भी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जीत गिरने की संख्या पर नहीं, बल्कि उस अनुग्रह पर आधारित है जो हर बार हमें उठने की शक्ति देता है जब हम जमीन पर पड़े नहीं रहना चुनते हैं। क्या आपने सोचा है कि कितने लोग आज आपकी सराहना करते हैं, बिना यह जाने कि आपने क्या संघर्ष झेले हैं, और कितनों का जीवन बदल सकता है अगर आप सिर्फ उठने और आगे बढ़ने का निर्णय लें? कितनी अकेली माताएं, दिवालिया व्यापारी, निराश युवा, कर्ज में डूबे पिता और गलतियां कर चुके लोग किसी ऐसे को देखने की उम्मीद रखते हैं जो कह सके, हां, मैंने गलती की, पर परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। हो सकता है आज आपको एक व्यावहारिक अभ्यास की आवश्यकता हो। खुद को एक पत्र लिखिए, ना कि दोषारोपण करने के लिए, बल्कि आशा जगाने के लिए। उन गलतियों से जो आपने सीखा है उसे लिखिए, और यह भी कि आगे आप क्या नया निर्माण कर सकते हैं। फिर उस पत्र को जोर से पढ़िए, क्योंकि कई बार वही एकमात्र आवाज जो आपको दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, वह आपकी अपनी आवाज होती है, जो याद दिलाती है कि आप परमेश्वर में कौन हैं। आप देर से नहीं हैं, आप परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं हैं। आप बस उस मार्ग पर हैं जहां से अभी पूरा दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर हर कदम में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आपको यहां तक इसीलिए नहीं पहुंचाया ताकि आपको अधर में छोड़ दें। यदि आज आप बस गहरी सांस लेकर एक छोटा सा कदम भी बढ़ा पाते हैं, तो वही काफी है। क्योंकि जब कोई हार न मानने का निश्चय करता है, तब पूरा स्वर्ग सक्रिय हो जाता है, और ठीक इसी क्षण परमेश्वर आपके जीवन की अगली कहानी लिख रहे हैं। क्या आपने कभी इतनी तीव्रता से प्रार्थना की है कि आपकी आत्मा जैसे फट रही हो, लेकिन फिर भी कोई उत्तर न मिला हो? क्या आपने उन रातों में आंसुओं में भीगा तकिया पकड़े परमेश्वर के किसी संकेत की उम्मीद की हो, और फिर जो मिला वह बस गहरा मौन था? ऐसा मौन जो भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि असली संघर्ष सिर्फ रेगिस्तान से गुजरना नहीं होता, बल्कि यह महसूस करना होता है कि आप उसमें अकेले हैं। यही वह बिंदु होता है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया।
लेकिन ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं होती। कई बार यह इस बात का संकेत होती है कि वह आपकी आत्मा के उस गहराई में कार्य कर रहे हैं जहां शब्द भी नहीं पहुंचते, और वहीं पर वे आपके विश्वास को नया आकार देते हैं। सच्चा विश्वास तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब आकाश मौन रहता है और फिर भी आप चलते रहते हैं। कितनी बार आपने कहा है, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाओ, और उसके बाद आई तूफाने, हानि और बंद द्वार, और उनके साथ ही वह खामोशी। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से देते हैं? वह चुप इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि वह कुछ महान तैयार कर रहे हैं। सोचिए, यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने भी 40 दिन तक रेगिस्तान में मौन में उपवास और परीक्षा झेली, क्योंकि वह उस प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था। रेगिस्तान कोई दंड का स्थान नहीं है, बल्कि तैयारी का स्थान है। वहां हम उत्तरों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करना सीखते हैं। शायद आज आप भी उस समय से गुजर रहे हैं। शायद आपकी शादी संघर्ष में है और दूसरी ओर से केवल ठंडापन मिलता है। शायद आप किसी व्यसन, पीड़ा या अवसाद से जूझ रहे हैं जिसे कोई और नहीं देखता। आपने सहायता के लिए पुकारा, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन रिपोर्ट वही रही। आपने दिशा मांगी, लेकिन सब अंधकार में डूबा है। और फिर आता है ये विचार, क्या परमेश्वर अब भी मेरी सुनते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, वह सुनते हैं और उससे भी अधिक वह देखते हैं। भले ही कोई और न देखे कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं और वह नियंत्रण में है। क्या आपने कभी किसान को देखा है? जब वह बीज बोता है तो हर दिन गड्ढा खोदकर नहीं देखता कि वह उगा या नहीं। वह जल देता है, इंतजार करता है और उस अदृश्य प्रक्रिया पर भरोसा करता है। फिर एक दिन वह बीज मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है। अब सोचिए, परमेश्वर ने आपके भीतर कितने बीज बोए हैं। उन्होंने आपके भीतर कितनी प्रक्रियाएं आरंभ की हैं जो अब मौन में बढ़ रही हैं। आप भले ही अभी कुछ न देख पा रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका अर्थ है कि सब कुछ जमीन के नीचे तैयार हो रहा है। और इस प्रक्रिया में जो बात आपको याद रखनी चाहिए वह यह है कि यदि आप अभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो भी इससे वह सब रद्द नहीं होता जो उन्होंने पहले कहा है। क्या तुम्हें वह वादा याद है जो परमेश्वर ने तुमसे किया था? क्या तुम्हें वे क्षण याद हैं जब किसी और के न होते हुए भी उसने तुम्हें थामे रखा? वही परमेश्वर जिसने तुम्हें कल संभाला, आज भी तुम्हें चुपचाप आकार दे रहा है, भले ही वह कुछ न बोले। यह एक निमंत्रण है, एक चुनौती। आने वाले 7 दिनों तक जब भी मौन तुम्हें रोकना चाहे, ऊंचे स्वर में कहो, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। इसे तब भी कहो जब तुम कुछ महसूस न करो, जब यह झूठ जैसा लगे, क्योंकि तुम्हारे मुख को, तुम्हारे मन को याद दिलाना है कि परमेश्वर बिना आवाज के भी कार्य करता है। अगर तुम्हें वास्तविक उदाहरण चाहिए तो ओपरा विनफ्रे की कहानी देखो। अस्वीकृत, पीड़ित और उपेक्षित, वर्षों तक वह पीड़ा और अपमान की चुप्पी में रही, लेकिन उस मौन में वह भूली नहीं गई, वह तैयार की जा रही थी। आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। उसने खुद कहा कि वह दर्द, चुप्पी और प्रतीक्षा में यह सीख सकी कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अब यह खुद पर लागू करो। क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो निरर्थक लगता है? क्या ऐसा कुछ है जो इतना पीड़ादायक है कि तुम सोचते हो कि परमेश्वर बहुत दूर है? क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि अनिश्चितता की इस जगह में भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है? विश्वास भावना नहीं है, यह दृढ़ निश्चय है। यह नक्शे के बिना चलना है, यह जानते हुए कि परमेश्वर मार्ग जानता है। यह बिना सुने आगे बढ़ना है, यह विश्वास रखते हुए कि वह अब भी बोलता है। गहरी सांस लो, तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो। स्वर्ग शांत इसलिए नहीं है कि उसने तुम्हें त्यागा है, बल्कि इसलिए कि वह एक रहस्य उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। जब वह समय आएगा तब तुम समझोगे कि हर आंसू का एक उद्देश्य था, हर अनसुनी प्रार्थना सुरक्षित रखी गई थी और हर चुप्पी एक आवाज थी जो कहती थी, मुझ पर विश्वास करो, बस चलते रहो। आज की यह चुप्पी कल की गवाही बन जाएगी और यह हर क्षण के लायक होगी। क्या कभी तुम्हें लगा कि किसी को तुम्हारी परवाह नहीं?
जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम पीछे छूट गए हो। शायद तुम दूसरों के सामने मजबूत बनने का दिखावा कर रहे हो, जबकि भीतर तुम्हारे आंसू छलक रहे हैं जिन्हें तुम छुपा रहे हो। शायद तुम स्वचालित रूप से जी रहे हो, एक थके और टूटे हुए हृदय के साथ, सोचते हुए अगर मैं गायब हो गया तो क्या कोई नोटिस करेगा। शायद अभी तुम वही क्षण झेल रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो कि यहां तक कि परमेश्वर भी तुम्हें नहीं देख रहा। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम अभी भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, न तो मजबूत, न आध्यात्मिक, न ही योग्य। हम दूसरों से तुलना करते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है, और सोचते हैं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर विशेष लोगों का ही उपयोग करता होगा। परंतु यह एक क्रूर झूठ है जो दर्द हमारे कानों में तब फुसफुसाता है जब हम कमजोर होते हैं। परमेश्वर सबसे योग्य नहीं, बल्कि सबसे उपलब्ध लोगों को चुनता है। वह परिपूर्णों को नहीं चुनता, वह उन लोगों को योग्य बनाता है जो तैयार होते हैं। क्या दाऊद अपने भाइयों में सबसे योग्य था? उसे तो बुलाया तक नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना, सबसे छोटा, भूला हुआ, असंभव व्यक्ति। परमेश्वर को अपेक्षाएं पलट देना पसंद है। वह तिरस्कृत को आधार बनाता है, उपेक्षित को उदाहरण, और तुम्हारे घावों और कमजोरियों के बावजूद कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखना चाहता हूं। आपकी लड़ाई की अहमियत है। चाहे आप राह में ठोकर खाएं, फिर भी आपकी यात्रा का मूल्य है। क्या आपने कभी निक वुजिसिक का नाम सुना है, जो बिना हाथ और पैर के जन्मे थे? किशोरावस्था में उन्हें लगा कि उनका जीवन एक बोझ है और उन्होंने जीवन समाप्त करने का विचार किया, लेकिन ईश्वर ने उसी कहानी को लाखों लोगों की प्रेरणा बना दिया। आज निक लाखों लोगों के सामने प्रेम, विश्वास और आत्मविजय की बातें करते हैं, और विश्वास के साथ कहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य का पता है। वे अपने अपंगता के बावजूद चमत्कार नहीं है, बल्कि अपनी उसी अपंगता के माध्यम से वे एक चमत्कार हैं। और अगर यही बात आपके लिए भी सच हो, अगर वही बात जिसे आप अपनी कमजोरी मानते हैं, वही चीज ईश्वर किसी और को छूने के लिए उपयोग करना चाहता है, हो सकता है आपका दर्द वह भाषा हो जो किसी और की आत्मा तक पहुंच जाए। आपको मंच, भीड़ या माइक की जरूरत नहीं है, बस इतना कहना काफी है, प्रभु मैं यहां हूं। शायद यह आपके परिवार के किसी सदस्य की देखभाल करना हो सकता है। शायद यह किसी ऐसे मित्र को सहारा देना हो जो आपसे भी अधिक टूट चुका है। हो सकता है यह आपकी ईमानदारी हो जब बाकी सब झूठ बोल रहे हों, या शायद यह बस इतना हो कि आज आपने बिस्तर से उठने की हिम्मत की जब सब कुछ कह रहा था कि हार मान लो। यही विश्वास है, यही आपकी मजबूती है, यही ईश्वर का उपयोग है। शायद आप खुद को योग्य नहीं मानते, शायद आपको लगता है कि आपका अतीत एक भारी बोझ है। शायद आप सोचते हैं मैंने बहुत अधिक गलती की है, बहुत दूर चला गया हूं। लेकिन बाइबल में ऐसे ही लोगों की कहानियां हैं, सामान्य टूटे हुए लोग, जैसे राहाब, एक वेश्या जो यीशु के वंश में थी, जैसे पौलुस जिसने मसीहियों का उत्पीड़न किया लेकिन बाद में सबसे बड़ा प्रचारक बना। एक अभ्यास कीजिए, उन सभी बातों को लिखिए जो आपको अयोग्य महसूस कराती हैं। फिर उनके सामने यह लिखिए कि कैसे ईश्वर उन्हें दूसरों को आशीर्वाद देने में उपयोग कर सकता है। जिसे आप शर्म मानते हैं, ईश्वर उसे औजार बना सकता है। खुद को छुपाइए मत, खुद को मिटाइए मत। यह मत सोचिए कि आप बहुत छोटे हैं कि ईश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ईश्वर आपसे आपके परिपूर्ण रूप में नहीं, बल्कि आपके वर्तमान रूप में बात कर रहा है, आपके घावों, संदेहों और निशानों के साथ। क्योंकि असली लोग ही असली लोगों को छूते हैं। आपकी सच्चाई किसी को चंगा करेगी, आपकी कमजोरी किसी को स्वतंत्र करेगी। आपकी कहानी जैसी भी है, किसी और के लिए चमत्कार का रास्ता बन सकती है। आप पहले ही बहुत सी लड़ाइयां जीत चुके हैं, उन संघर्षों को पार कर चुके हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। और अगर ईश्वर आपको यहां तक लाया है, तो वह अभी भी आपके साथ योजनाएं रखता है। उसने अपने सबसे गहरे दर्द के समय में वे भजन लिखे जो आज भी अनगिनत पीढ़ियों को दिलासा देते हैं, क्योंकि ईश्वर दर्द को भी उद्देश्य में बदल सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि भगवान हर बार पीड़ा को हटा दें।
कभी कभी वही पीड़ा हमें सहानुभूति, धैर्य, विश्वास और आंतरिक मजबूती सिखाती है। क्या कभी सोचा है कि जो तकलीफ आज तुम्हें तोड़ रही है वही किसी और की प्रार्थना का उत्तर बन सकती है आने वाले किसी कल में? संभव है कि जिस दर्द ने तुम्हें रातों को रुलाया वही एक दिन तुम्हारे मुंह से निकले शब्द बन जाए जो किसी और के आंसुओं को रोक दे। क्या तुमने लॉरेन डैगले का नाम सुना है? वह आज की एक प्रमुख मसीही गायिका है, लेकिन उसकी शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। बीमारी ने उसकी आवाज छीन ली, रिकॉर्ड कंपनियों ने उसे नजरअंदाज किया, वह अकेली रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दर्द के उस अंधेरे में भी उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा और वहीं ईश्वर ने उसकी आवाज को आशा का माध्यम बना दिया। आज उसकी आवाज लाखों दिलों तक पहुंच रही है, क्योंकि ईश्वर ने अकेलेपन की उस गुफा में उसके भीतर एक रोशनी जलाई थी। और शायद तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। अभी भले ही तुम नहीं समझ पा रहे, लेकिन ईश्वर तुम्हें तराश रहे हैं। शायद जो तुम्हें अभी तोड़ रहा है वही कल तुम्हें लोगों के लिए आशा की मिसाल बनाएगा, वही तुम्हारी गवाही बनेगा। ये सफर सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उन जिंदगियों के बारे में है जो बदलेंगी जब वे देखेंगे कि तुम कैसे डटे रहे। तब तुम कहोगे, मैं गुजरा हूं उस रास्ते से, मैंने दर्द महसूस किया है, लेकिन मैंने ईश्वर की चंगाई भी अनुभव की है। तुम्हें किसी आदर्श क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कभी कभी सबसे आध्यात्मिक काम होता है बस उठ जाना, रो लेना, लेकिन हार न मानना। ईश्वर के साथ यात्रा केवल बड़ी जीतों से नहीं बनती, ये छोटे छोटे कदमों और रोज की निष्ठा से बनती है। भले ही तुम शांत हो, ईश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। भले ही तुम थके हो, तुम अब भी सांस ले रहे हो। भले ही ताकत न हो, पूरा स्वर्ग तुम्हें थामे हुए है, तो बस हार मत मानो, क्योंकि यह दर्द तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ रहा है। यह तुम्हें सतह से हटाकर गहराई में ले जा रहा है, और चमत्कार अक्सर गहराई में ही होते हैं। क्या तुम कभी इतने थक गए हो कि प्रार्थना भी नहीं कर पाए? सिर्फ इतना कहा, ईश्वर मेरी मदद करो। यही एक वाक्य भी स्वर्ग को हिला देता है, क्योंकि ईश्वर को लंबी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उन्हें टूटा हुआ दिल चाहिए। दर्द हमें झुका देता है, हमारी बनावटी परतें हटा देता है, और वहीं ईश्वर हमें पाते हैं, वहीं वे मिलते हैं अपने बच्चों से। वे उनके ईश्वर हैं जो अंधेरे में रोते हैं, जो थक चुके हैं पर फिर भी विश्वास रखते हैं। अब एक काम करो, एक कागज लो और वह सब लिखो जो तुमने अब तक पार किया है। वो लम्हे जब लगा कि नहीं होगा, लेकिन हुआ, फिर उन्हें जोर से पढ़ो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मजबूत हो, कि तुम यहाँ यूं ही नहीं पहुंचे, तुम पहले भी जीत चुके हो, और तुम फिर जीतोगे, क्योंकि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है। एक दिन तुम कहोगे, अब मुझे समझ में आता है, जो बोझ आज महसूस हो रहा है वह कल तुम्हारी गवाही बन जाएगा। तो अभी मत रुकना, अब नहीं, इतने रास्ते तय करने के बाद नहीं। ईश्वर तुम्हें तराश रहे हैं, और जब यह समय गुजर जाएगा तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और भी मजबूत और भी करुणामय बन जाओगे, और यही बदलाव दुनिया को छुएगा। अब एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने भीतर की धड़कन को महसूस करो। हर चोट के बावजूद, हर हार के बावजूद तुम यहां तक आ गए हो, और यह खुद में ही एक चमत्कार है। शायद आज किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा, तो मैं कहता हूं, तुम मजबूत हो, कीमती हो, और इस दुनिया के लिए जरूरी हो। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। अगर तुम इसमें नहीं होते, जरा सोचो तुमने अब तक कितना कुछ सहा है। वे रातें जब नींद नहीं आई, वह दुआएं जो तुमने धीमी आवाज में की, वे दिन जब बिस्तर से उठना ही बहादुरी का काम था। तुमने चलते रहना चुना जब किसी ने तुम्हारी सराहना नहीं की, तुम टिके रहे जब किसी ने तुम्हें समझा नहीं, तुमने चुपचाप आंसू बहाते हुए भी लड़ाई लड़ी, तुमने मजबूती से थामा जब तुम्हारे भीतर सब कुछ हार मानने को कह रहा था। यह कमजोरी नहीं है, यह ताकत है, यह जीवित विश्वास है। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। कितनी बार तुमने आकाश की ओर देखा और पूछा, हे परमेश्वर क्यों? शायद उन्होंने तुम्हें वैसा उत्तर नहीं दिया जैसा तुमने चाहा, लेकिन उन्होंने उत्तर जरूर दिया। उस शक्ति में जो उस क्षण आई जब तुम टूटने वाले थे, उस अनपेक्षित आलिंगन में, उस गीत में जो ठीक उसी समय बजा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस बाइबल की आयत में जो सबसे जरूरी समय पर सामने आई, उन छोटे संकेतों में जिन्हें केवल दिल ही समझ सकता है, वहां परमेश्वर थे, पास ही।
तुम कोई गलती नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो। परमेश्वर तुम्हारा नाम जानते हैं। वे तुम्हारे सिर के बालों की गिनती तक जानते हैं। वे उन भय को भी जानते हैं जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते, फिर भी वे तुम्हें प्रेम करते हैं। कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि वह जो कभी हार नहीं मानता, क्षमा करता है, गले लगाता है और फिर से आरंभ करता है। एक ऐसा प्रेम जो टूटी हुई चीजों को उठाकर उन्हें एक सुंदर कृति में बदल देता है। तो कृपया हार मत मानो। अब नहीं, इतने कुछ सह लेने के बाद तो बिल्कुल नहीं। अब भी कई वादे हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे रास्ते हैं जिन्हें तुमने अभी देखा भी नहीं। ऐसे लोग हैं जिनका जीवन तुम्हारी कहानी से आशीष पाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितने चमत्कार अब भी आने बाकी हैं। और जब तुम कम से कम उम्मीद करोगे, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, आंखों में आंसू और दिल में कृतज्ञता के साथ, और कहोगे, यह सब सचमुच इसके योग्य था। हर क्षण ने कुछ सिखाया, क्योंकि परमेश्वर ने कभी लिखना बंद नहीं किया। वे तो बस अंत को और सुंदर बना रहे थे।